हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते होंगे। चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे अ गेसिंग गेम। अ गेसिंग गेम, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कि ये एक तरीके का गेम है। बच्चों, अ गेसिंग गेम, गेसिंग यानी कि अंदाज़ा लगाना, गेस करना। तो इस गेम में बच्चों हमें गेस करना है। अगर हम क्लास में होते एक साथ में तो हम ये गेम मिलकर इसे खेलते, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस गेम को जान लीजिए, समझ लीजिए और अपने घर पर ही अपने ब्रदर, सिस्टर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में ये गेम खेलिएगा। तो बच्चों, क्या है ये गेम? हाउ टू प्ले दिस गेम, आइए हम जानते हैं। और जानने के लिए बच्चों आपको अपनी इंग्लिश की किताब निकालनी है। पेज नंबर 3 पर आप इस देखेंगे, यहाँ पर टीचर बच्चों को बता रही हैं कि इस गेम को कैसे खेलना है। चैप्टर का नाम लिखा है बच्चों यहाँ पर, अ गेसिंग गेम। लिसन केयरफुली एंड लर्न टू प्ले दिस गेम। लिसन यानी कि होता है सुनना, केयरफुली यानी कि ध्यान से, एंड लर्न यानी कि सीखना है, टू प्ले दिस गेम यानी कि गेम कैसे खेलना है ये हमें ध्यान से सुनना है और सीखना है। यहाँ पे टीचर कह रही हैं बच्चों, प्लीज़ पे अटेंशन। प्लीज़ यानी कि कृपया, पे अटेंशन, अटेंशन यानी कि ध्यान दीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू प्ले अ गेसिंग गेम। टुडे, टुडे यानी कि आज, वी यानी कि हम, आर गोइंग यानी कि खेलने जा रहे हैं, टू प्ले अ गेसिंग गेम, आज हम गेसिंग गेम खेलने जा रहे हैं। आई विल गिव अ कार्ड टू ईच वन ऑफ यू। मैं आप सबको एक एक कार्ड दूंगी, यानी कि जो 5 लोगों का ये जो गेम है उन सभी को एक एक करके कार्ड्स दूंगी। लुक एट द पिक्चर एंड द वर्ड ऑन योर कार्ड। लुक का मतलब होता है देखना, एट द पिक्चर यानी कि चित्र जो दिया गया है कार्ड में, उस कार्ड के चित्र को देखना है, एंड द वर्ड ऑन योर कार्ड और उस पर लिखे शब्दों को भी ध्यान से देखना है। डोंट शो इट टू अदर्स। डोंट शो यानी कि आपको दिखाना नहीं है, टू द अदर्स किसी दूसरे को अपना कार्ड नहीं दिखाना है। इट्स अ फ्रूट, वो जो कार्ड है, सारे जो 5 कार्ड है उसमें फ्रूट्स नेम लिखे हैं, इसलिए टीचर कहती हैं कि इट्स अ फ्रूट यानी कि वो फल के नाम है। डू यू नो द इंग्लिश वर्ड फॉर इट। डू यू नो यानी कि क्या आपको पता है, द इंग्लिश वर्ड फॉर इट, क्या इंग्लिश शब्द आपको पता है। गुड, नाउ दैट्स योर नेम, जो कार्ड पे लिखा गया है उसका इंग्लिश नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अब यही इंग्लिश नेम आपका नाम हो जाता है, यानी कि जिस बच्चे के पास जो कार्ड आता है वो उसका नाम हो जाता है। यानी कि अगर किसी बच्चे के पास एप्पल आया है तो एप्पल उसका नाम हो जाएगा। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 बच्चों का ग्रुप बनेगा। ईच ग्रुप विल सिट डाउन इन अ सर्कल। ईच ग्रुप यानी कि हर ग्रुप, विल सिट डाउन इन अ सर्कल, सर्कल यानी कि घेरा बना के घेरे में उनको 5 को बैठना है। सिट डाउन यानी कि बैठना। नाउ लेट योर फ्रेंड्स गेस योर नेम, यानी कि अब आपके फ्रेंड्स को आपको गेस करना है कि आपका नाम क्या है। इफ दे कांट शो देम योर कार्ड, अगर वो नहीं गेस कर पाता है कि आप कौन से फ्रूट हो, तो शो देम योर कार्ड, फिर इसको आपको अपना कार्ड दिखाना है। एंड टेल देम हु व्हाट आर यू आर, फिर से बताना है कि आप क्या हैं और आपका नाम क्या है। रेडी, क्या आप तैयार हो? तो चिल्ड्रेन, आपको अब मालूम पड़ गया होगा कि ये गेम कैसे खेलना है। बच्चों, ये गेम के लिए हमें इस प्रकार के 5 कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उस कार्ड पे पिक्चर के साथ में आपको नाम लिखने हैं। पिक्चर कौन से? पिछली बार जब मैंने आपको पढ़ाया था, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम,
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनमें से कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, चाहे वो फ्रूट का हो चाहे वेजिटेबल का हो, और उनके पिक्चर और नाम के साथ में इस तरीके से आप कार्ड तैयार कर लीजिए। बच्चों ये गेम 5 बच्चों के बीच में खेलना है, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो 5 होने चाहिए, ग्रुप ऑफ 5, और उन 5 बच्चों को एक सर्कल बनाकर बैठ जाना है। फिर इस कार्ड को उन 5 को बांट देना है, लेकिन ये कार्ड किसी को दिखाना नहीं है। फिर जब वो सारे बच्चे अपने कार्ड देख लेंगे, समझ लेंगे कि वो उनके कार्ड पर क्या लिखा है, तो वो उनका नाम हो जाएगा। मान लो मेरे पास मैंगो का कार्ड आया है तो मेरा नाम हो जाएगा मैंगो। ओके, फिर पहला जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों को गेस करेगा। गेस करना यानी कि अंदाजा लगाना। गेस करेगा कि वो कौन सा फ्रूट है, तो वो गेस करेगा और कहेगा यू आर अ बनाना। अगर दूसरा वाला बच्चा बनाना है तो कहेगा यस आई एम अ बनाना। याद रखिए बच्चों, आपको सेंटेंस पूरा सेंटेंस बोलना है, सिर्फ ये नहीं कहना है कि बनाना, ऐसे नहीं, आपको कहना है यू आर बनाना, और जिसके बनाना कह रहा है वो कहेगा यस आई एम अ बनाना। इस तरीके से दूसरा तीसरे से गेस करेगा कि वो कौन सा फ्रूट बना है। अगर उसने पहचान लिया तो ठीक, नहीं पहचाना तो तीसरा वाला अपना कार्ड शो करेगा और बताएगा कि आई एम अ चीकू। इस तरीके से पांचों बच्चे एक दूसरे को गेस करेंगे कि वो कौन सा फ्रूट बने हैं। बच्चों, आपको इस गेम में आपको सेंटेंस बोलना सीखना है। जिस तरीके से मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है आई एम अ बनाना, इसी तरीके से आपको पूरा सेंटेंस बोलना सीखना है। आई एम अ पपैया, आई एम अ मैंगो, आई एम अ चीकू, आई एम एन एप्पल। बच्चों, यहाँ पर हर जगह अ लिखा हुआ था और यहाँ पर एन लिखा है। बच्चों एक बात और, जब भी सेंटेंस में, वाक्य में ए लेटर आता है तो आप उसको ए नहीं कहेंगे, आप उसको अ कहेंगे, यानी कि आई एम अ बनाना, ए बनाना नहीं। और यहाँ पर अ एप्पल क्यों नहीं आया, एन एप्पल क्यों लिखा है, अब मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ। बच्चों, जिस तरीके से हिंदी में अक्षर होते हैं, आप अ से लेके अह तक के अक्षरों को आप स्वर कहते हैं और क से लेके ज्ञ तक के अक्षरों को आप व्यंजन कहते हैं, तो ये सारे हिंदी के अक्षर हुए। उसी तरीके से इंग्लिश में भी अक्षर होते हैं जिसको कहते हैं लेटर्स। यहाँ पर मैंने चार्ट में A to Z लेटर्स लिखे हैं और ये टोटल संख्या में 26 लेटर होते हैं। लेकिन बच्चों, आपको जिस तरह से हिंदी में स्वर अलग और व्यंजन अलग पढ़ते हैं, इंग्लिश में आपको ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में इन्हीं 26 लेटर में स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। स्वर का इस्तेमाल बच्चों हम कहाँ करते हैं, मात्राओं के लिए करते हैं, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं वोवल्स, और व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी स्वर होता है और व्यंजन होता है, यानी कि वोवल्स भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है। तो आपको ये सीखना है अभी कि किस वाक्य में हमें अ का इस्तेमाल करना है और किस वाक्य में हमें एन का इस्तेमाल करना है। बच्चों, जब कोई वस्तु या किसी प्राणी का नाम या फिर किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम अगर एक वचन में हो, यानी कि संख्या में एक हो, और वो अगर स्वर से शुरू होता है, यानी कि वॉवल से शुरू होता है। इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर चार्ट पे देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर है, ये वॉवल्स, अगर इनसे वो शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई शब्द किसी वस्तु का नाम या प्राणी का नाम या फिर जानवर का नाम या जगह का नाम अगर संख्या में एक हो, आप हिंदी में कहते हैं ना एक वचन, तो इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, अगर एक हो, अगर यहाँ पे एप्पल्स होता तो हम एन का इस्तेमाल या फिर अ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको संख्या में एक होना चाहिए वो शब्द। तो संख्या में शब्द अगर संख्या में एक हो
और अगर वो वॉवल से शुरू होता है यानी कि ए से शुरू होता है या ई से शुरू हो या फिर आई से या फिर ओ से या फिर यू से, इन पांचों में से किसी एक लेटर से अगर वो शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन पांचों को छोड़कर बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई लेटर से शुरुआत हो रही है वो शब्द, तो उसके आगे अ लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर बनाना बी लेटर से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल किया है। बनाना एक फल का नाम है। इस तरीके से वेजिटेबल्स या फिर किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, अगर वो नाम है और संख्या में एक है, सिंगुलर है, तो इसके आगे अ लग जाएगा। लेकिन इन पांचों लेटर्स को छोड़ के अगर इन पांचों लेटर्स से शुरू हो रहा है तो इसके आगे एन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एन ऑरेंज, एन आउल, एन अंपायर। इस तरीके से जो लेटर स्वर से शुरू होते हैं उसके आगे एन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन पांचों को छोड़ के बाकी किसी भी लेटर से अगर वो वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके आगे अ का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से आपने अ और एन का इस्तेमाल करना सीखा। बच्चों, आप कहते हैं ना आई एम अ बॉय, अगर आप लड़का हैं तो आप कहेंगे आई एम अ बॉय। अ बॉय यानी कि मैं एक लड़का हूँ। अ का इस्तेमाल मतलब एक लड़का हूँ। अगर आप लड़की हैं तो कहेंगे आप आई एम अ गर्ल, यानी मैं एक लड़की हूँ। ओके, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। इसी तरीके से दिस इज अ कार्ड, यह एक कार्ड है। तो अ यानी कि एक। तो आप समझ गए होंगे कि वॉवल से शुरू हुआ है अगर वो शब्द तो एन का इस्तेमाल होता है, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो उसके साथ में अ का इस्तेमाल होता है। बच्चों, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको ये समझना है कि अ और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड मैंने बच्चों लिखा है पॉट, P-O-T, पॉट। पॉट यानी कि घड़ा होता है। तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है, अगर वो वॉवल से शुरू हुआ है तो एन का इस्तेमाल करना है, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो उसके आगे अ का इस्तेमाल करना है। तो ये जो पी लिखा हुआ, पी लेटर, ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट? ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम अ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है B-O-O-K, बुक। बुक यानी किताब। तो फर्स्ट लेटर आप देखिए, क्या ये वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट? ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे अ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आई, E-Y-E, आई। यहाँ पर ई वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट? हाँ, ये वॉवल है, इसलिए जब वॉवल से शुरू हो वर्ड तो उसके आगे एन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद B-A-G, बैग। बी जो फर्स्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम अ लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड आउल, आउल यानी कि उल्लू। तो फर्स्ट लेटर देखिए, ये कॉन्सोनेंट है या वॉवल? यस, ये है वॉवल, तो यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी बच्चों आपको खुद से करना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अ आना चाहिए या फिर एन? यहाँ पर अ आएगा या फिर एन? इस तरीके से बाकी भी आपको अपने मन से करना है कि ये अ आएगा या फिर एन। तो आज का होमवर्क यही है, आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे अपनी होमवर्क की कॉपी में आपको लिखना है। बच्चों, ये होमवर्क है तो आपको होमवर्क की कॉपी में लिखना है, और जिसको मैंने नहीं लिखा है, छोड़ दिया है, ये आपको खुद से ये लिखकर अभ्यास करना है।